हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट देखेंगे जिसमें औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का पूरा कंसेप्ट देखेंगे। अभी हाल का कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। एक प्रश्न इसी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है। पहले जल्दी जल्दी इन्हें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है जिसे आप याद जरूर से जरूर रखें। वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। टोटल डिस्टेंस को अगर हम भाग कर देंगे टोटल टाइम से तो हमें हमारा क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। जैसे मान लिया जाए, आपसे कहा जाए कोई व्यक्ति 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्या हो जाएगा? ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस क्या है? 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। और टाइम कितना इसने लिया? 2 घंटा लिया 50 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 2 घंटे नीचे हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, तो बाकी फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद रहेगा। जैसे टाइम अगर हमें निकालना हो तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। तो यहाँ पर आप देखें, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना हो तो हम गुना किससे करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर हम 5/18 को गुना करेंगे और कहाँ पर हम 18/5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझ लें कि यहाँ पर किलोमीटर से हम जा रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, यानी कि ज्यादा से हम कम में जा रहे हैं। तो ज्यादा से कम में अगर जा रहे हैं तो छोटी संख्या से हम गुना करेंगे। ठीक है, हमें तो कम डिजिट चाहिए, यानी छोटी संख्या से गुना करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड से हमें जाना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि हमें ज्यादा चाहिए संख्या, यानी छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं। तो हम बड़ी संख्या से गुना करेंगे तब ना ज्यादा हमें अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे 18/5 से। ठीक है, अब देखिए आप इसे भी समझ लें, ये 5/18, 18/5 ये है क्या और कहाँ से आता है? अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। इसे ही अगर हम बटे में लिख दें, 1000/3600 लिख दें और 3600/1000 लिख दें, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, इसमें भी ये दोनों जीरो कट जाएगा, इसमें भी। यहाँ बच रहा है 10/36, 2 से ये दोनों कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 18। उसी तरह से यहाँ भी ये दोनों कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 5। तो यहीं से आता है 5/18, 18/5। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे इसके अलग पार्ट की एक वीडियो हम देखेंगे जिसमें हम रेशियो से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो रेशियो से कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो स्पीड का रेशियो, अगर स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ हो और हमें चाहिए टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्पीड के रेशियो को पलट देंगे। अगर स्पीड के रेशियो को हम पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टाइम का रेशियो। जैसे यहाँ पर स्पीड का रेशियो A/B में दिया हुआ है, इसे हमें चेंज करना है टाइम के रेशियो में, तो क्या हो जाएगा? रेशियो B/A हो जाएगा। ये दोनों आपस में बदल जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, एवरेज स्पीड, औसत चाल, जिससे रिलेटेड आज हम प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से अगर भाग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड, औसत चाल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दूरी उसने बराबर तय की, यानी घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, तो दूरी यहाँ पर सेम है, बराबर है। अगर दूरी सेम है तो हमें क्या करना है? देखिए, उसके लिए एक ट्रिक है जिसे हमें यूज करना है। अगर दूरी बराबर हो तो क्या है? जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, उसका स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ऑफिस से जब घर आता है तो उसका स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर, यानी ये दोनों स्पीड बदल गया है लेकिन डिस्टेंस सेम है। अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो तो उसके लिए हमें कौन से ट्रिक का यूज करना है? देखिए, एवरेज स्पीड बराबर 2xy और बटे करना है x प्लस वाई, यानी कि हमें गुना कर देना है 2 गुने x गुने y और बटे में हम x और y को दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं औसत चाल के लिए हमने दो फॉर्मूला आपको बताया है। अगर दूरी यहाँ पर बराबर नहीं हो, दूरी अगर एक जैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में भाग कर देंगे टोटल टाइम से, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया, अगर दूरी सेम है, दूरी अगर बराबर है, तो इस ट्रिक का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक एक समान गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस प्रारंभ बिंदु तक लौटता है। कुल यात्रा में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। अब चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दो पॉइंट है ए और बी। एक व्यक्ति ए से बी की ओर जब जाता है तब उसका गति रहता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बी से ए की ओर जब वो वापस लौटता है तब उसका गति रहता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का स्पीड अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस सेम है। जाने वक्त और आने वक्त दोनों का डिस्टेंस एक ही है, सेम है। तब हम कौन से ट्रिक का यूज करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर 2xy और बटा x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 गुने करना है 12 गुने 18। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो स्पीड है, 18 और 12, दोनों को आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, 2 गुने 12 गुने 18, यहाँ पर इन दोनों 12 18 को जोड़ के लिखेंगे 30। अब इसे काटकर सॉल्व कर लेंगे तो ये 12 कटेगा 6 से 2 बार में, 30 कटेगा 6 से 5 बार में, 18 में 2 से गुना करेंगे 36 होगा, 36 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 72। यहाँ आ जाएगा 72/5। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 सहित 2/5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है, एक व्यक्ति पहला 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा आगे 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कुल 480 किलोमीटर की दूरी का औसत चाल क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको दो फार्मूला बताया था, दोनों फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहला तरीका हमारा क्या था, अगर डिस्टेंस सेम हो तो हम ट्रिक का यूज करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये पहला 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और आगे भी 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस देख रहे हैं आप बराबर है, तो वही फार्मूला का हम यूज करेंगे 2xy और x प्लस वाई। तो 2 गुने यहाँ पर करेंगे 60 गुने करेंगे 40 और बटे करेंगे 100। यहाँ पर दोनों जीरो कट जाएगा। 6 में 4 से गुना करेंगे 24 होगा, 24 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए इसे हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में हम लिखते हैं कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस। तो उसने टोटल कितनी दूरी तय की, पहला 240 वो जाता है 60 के स्पीड से, आगे 240 जाता है 40 के स्पीड से। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस उसने 240 प्लस 240 टोटल 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 480। अब यहाँ पर बात आता है टोटल टाइम, यहाँ नीचे लिखेंगे हम टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे इसे, देखिए यहाँ आपको डिस्टेंस दिया गया है और स्पीड दिया गया है। आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस बटे स्पीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस है 240, स्पीड है 60, इसमें जब हम भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 घंटे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 240 डिस्टेंस और स्पीड है 40। जब 240 में 40 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 घंटे। तो टोटल टाइम उसने कितना लिया इतना दूरी तय करने में, पहला 4 घंटा 6 घंटा दोनों को जोड़ेंगे 10 घंटा। यहाँ 480 के नीचे लिख देंगे 10, ये दोनों जीरो कट जाएगा। यहाँ भी देखिए आंसर आ गया है 48 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो दूरी सेम है नहीं, दूरी अलग अलग है यहाँ पर। तब हमें यहाँ पर कौन से फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा, पहला उसने दूरी तय किया 30 किलोमीटर, उसके बाद दूरी तय किया उसने 40 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे कुल दूरी यहाँ हो जाएगा 70 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर निकालना टाइम। टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ पहला डिस्टेंस कितना था, 30 किलोमीटर का दूरी उसने तय किया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब 30 में हम 6 से जब भाग करेंगे तो 5 घंटे आ जाएगा पहला। अब देखिए दूसरा टाइम यहाँ पर कैसे निकलेगा, 40 किलोमीटर की यात्रा को उसने 5 घंटे में पूरा किया। यहाँ देखिए स्पीड नहीं दिया हुआ, यहाँ पर टाइम ही निकाल के दिया गया है। 40 किलोमीटर की दूरी उसने 5 घंटे में तय किया। तो
यहाँ पर 5 घंटा इसका था और 5 घंटा इसका हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 10 घंटा हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पर 70 में 10 से भाग करेंगे, दोनों जीरो कट जाएगा, यहाँ एवरेज स्पीड आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कुल यात्रा की उसकी औसत गति बताइए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज स्पीड। कौन से फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दूरी कहीं पर दिया हुआ नहीं है, तो कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि डिस्टेंस आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस हमें खुद से मानना पड़ेगा कि डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, ऐसी संख्या को आप डिस्टेंस खुद से माने कि इसका अगर हम 30%, 60% और 10% ये अगर निकालें तो आसानी से निकल जाए। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या होगा? निकालने के बाद हमें भाग करना है स्पीड से। ठीक है, स्पीड से अगर हम डिवाइड करेंगे, जो ये 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर है, इससे अगर भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा। तो ऐसी संख्या को आपको मानना है कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस इसका होगा 400। ठीक है, 400 की जगह आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस मान लेते हैं 400। तो कुल दूरी हमने यहाँ पर मान लिया है 400, यहाँ पर लिख देंगे 400। अब यहाँ पर है कुल समय। कुल समय यानी कि टोटल टाइम। टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी कि सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो हमने माना है कुल डिस्टेंस। डिस्टेंस को बांटा गया है 30%, 60% और 10% के भाग में। यानी कि सबसे पहले डिस्टेंस को हम बांट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पीड सबका दिया हुआ है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग करेंगे तो यहाँ पर टाइम हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बांट लेते हैं प्रतिशत, यानी डिस्टेंस को बांट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 30%। 400 में 30% निकालेंगे तो 120 होगा। दूसरा है 60%। 400 का 60% निकालेंगे तो यहाँ पर 240 होगा। और यहाँ पर शेष भाग बच रहा है कितना? 400 में से ये 120, 240 यानी 360 घटा देंगे, बच रहा है यहाँ पर 40 किलोमीटर। ये आ गया है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस तीनों का आ गया है। तीनों का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर 20, 40 और 10। यहाँ पर 20, 40, 10 तीनों को अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 आवर, यहाँ भी आ जाएगा 6 आवर और इसका आ जाएगा 4 आवर। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे हम, 6, 6, 12 और 4, 16। तो यहाँ पर आ गया 400/16। ठीक है, 400/16। उसके बाद इसे हम काट लेंगे तो 25 से जाएगा। इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताएं। तो देखिए यहाँ भी हमें निकालना है एवरेज स्पीड। वही फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ भी आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कुल दूरी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस मानना पड़ेगा। कुल दूरी हम ऐसी संख्या को मानेंगे जिसका हम 1/3, 1/4 अगर निकालें तो आसानी से निकले, और स्पीड से अगर भाग करें तो टाइम भी आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डिस्टेंस 1200, यानी कुल दूरी हमने यहाँ पर मान लिया है 1200। अब हमें यहाँ पर चाहिए टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में स्पीड से भाग करेंगे तो टाइम आता है। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, डिस्टेंस को बांटा गया है 3 भाग में। ठीक है, पहले कहा जा रहा है कुल दूरी का 1/3 भाग। तो कुल दूरी है यहाँ पर 1200, इसका 1/3 करेंगे तो 400 आ जाएगा। पहला डिस्टेंस ये हो गया। दूसरा डिस्टेंस देखिए क्या होगा। दूसरा डिस्टेंस है 1/4 भाग, 1/4 करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है तथा शेष भाग। शेष भाग कितना होगा? यहाँ पर 400, 300, 700, 12 में से 700 घटेगा, यहाँ आएगा 500, शेष भाग हो गया 500। ठीक है, ये हमने निकाल लिया तीनों डिस्टेंस। तीनों का स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 50 किलोमीटर पर आवर। इसे हम अगर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो टाइम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, पहला टाइम यहाँ पर निकलेगा 16 घंटे। ठीक है, दूसरा टाइम निकलेगा 10 घंटा और तीसरा भी टाइम निकलेगा 10 घंटा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 1200/36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 100/3। ठीक है, इसे हम हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33 सहित 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर आप गलती कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी अपनी यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और शेष का 1/4 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और शेष भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। की औस तो पूरी यात्रा का उसका औसत चाल क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कहाँ पर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल यात्रा का 1/3 भाग वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, लेकिन यहाँ जो 1/4 भाग है यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है और शेष भाग का 1/4 भाग, यानी कि जो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस होगा उसका 1/4 नहीं है, जो शेष भाग बचेगा उसका 1/4 निकालना पड़ेगा। कैसे इसे सॉल्व करना, देखिए क्वेश्चन में यहाँ भी टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो कुल दूरी हम मान लेते हैं कि 300 होगा। 300 हम खुद से यहाँ पर मान लेते हैं, कुल दूरी 300 है। अब हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें, डिस्टेंस में स्पीड से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले 1/3 भाग, तो 300 का 1/3 भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। यहीं पर गड़बड़ हो सकता है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि और शेष भाग का 1/4, तो यहाँ पर 300 का 1/4 हमें नहीं निकालना है, 300 का 1/4 नहीं निकालना है। शेष कितना बचेगा, 100 यहाँ पर घटा लेंगे 300 में से, शेष बचेगा 200। ये 200 का कहा जा रहा है 1/4 भाग, ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिए 100 और 50 150 हो गया, 300 में से 150 घटेगा तो यहाँ बचेगा 150, ठीक है। अब तीनों का यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, स्पीड से भाग करेंगे। पहला स्पीड क्या है, 20 है, दूसरा स्पीड 25 है, तीसरा स्पीड 30 है। तो इसे हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 घंटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 घंटा और यहाँ आ जाएगा 6 घंटा, ठीक है। तो 4 6 10 10 2 12, यहाँ आ जाएगा 300/12, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पोस्ट ऑफिस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। इस प्रकार उसे 5 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। तो घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी बताएं। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, दूरी बताना है घर से लेकर पोस्ट ऑफिस का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड हमें चाहिए और टाइम चाहिए, दोनों को गुना हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति घर से पोस्ट ऑफिस जा रहा है, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस से घर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो समान है, डिस्टेंस बराबर है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे, 2xy/x+y, ठीक है। पहला स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 2 गुने 25 गुने 4 हम करेंगे और यहाँ पर 25 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 29, ठीक है। यहाँ पर हम 25 में 4 से गुना करेंगे 100 होगा, 100 में 2 से गुना करेंगे 200/29, यहाँ पर आ जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। ये आ गया है एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर टाइम आपको निकाल के दिया हुआ है, 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम घंटे में बदल लेते हैं इस 48 मिनट को, ठीक है। घंटे में बदलने के लिए 48 में हम 60 से भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 48/60, ये 48 कटेगा 12 से 4 बार में, ये 60 कटेगा 12 से 5 बार में। यहाँ आ गया है 4/5, यानी कि 5 सही 4/5 आया है। उसके बाद इस हम 5 पे 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 29/5 आ गया है यहाँ पर टोटल टाइम। हमें निकालना था डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, स्पीड यहाँ पर है 200/29, गुना करेंगे 29/5, 29 कट जाएगा, 205 से कट जाएगा 40 बार में, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया है 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस आया है 40 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस आया है, यानी घर से पोस्ट ऑफिस जाना और पोस्ट ऑफिस से घर आना दोनों डिस्टेंस में ऐड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में मांगा जा रहा था सिर्फ घर से लेकर पोस्ट ऑफिस की दूरी, आधा मांगा जा रहा था, तो इस 40 में हम 2 से भाग कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगर कुल दूरी मांगता, टोटल दूरी अगर मांगता तो ये हो जाता 40, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आधा मांग रहा है, घर से सिर्फ पोस्ट ऑफिस जाने का दूरी मांग रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पाठशाला जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से पाठशाला के बीच की दूरी बताएं।
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक छात्र घर से पाठशाला जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 9 मिनट लेट हो जाता है। और यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें बताइए कि घर से पाठशाला के बीच की दूरी क्या है। यहाँ भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले और आपसे डिस्टेंस मांगा जाए, तो डिस्टेंस निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या होगा। देखिए हम करेंगे स्पीड 1 गुना स्पीड 2 और नीचे लिखेंगे दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस, यानी स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, और गुने में करेंगे टाइम का डिफरेंस, गुने में करेंगे टाइम का डिफरेंस। देखिए यहाँ पर दो स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, दोनों स्पीड को गुना करेंगे, ठीक है, और नीचे में दोनों स्पीड का डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस हो जाएगा 1, और गुने में हम करेंगे टाइम, ठीक है, टाइम का डिफरेंस। यहाँ पर है 9 मिनट लेट और 9 मिनट जल्दी, तो 9 मिनट पहले और 9 मिनट बाद, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 18 मिनट का डिफरेंस हो गया। यहाँ लिखेंगे 18, इसे घंटे में बदलने के लिए नीचे 60 मिनट हम लगा देंगे, नीचे 60 हो जाएगा। उसके बाद इसे काट कर सॉल्व करेंगे तो ये 18 6 से कटेगा 3 बार में, 60 कटेगा 6 से 10 बार में, 10 कटेगा 5 से 2 बार में, 4 कटेगा 2 से 2 बार में, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 किलोमीटर आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, यानी घर से पाठशाला के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक नियत समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। चलिए इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 30 मिनट लेट से पहुंचता है, और यदि वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट से पहुंचता है। तो बताइए कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है। आपको हमने अभी बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा ट्रिक क्या होगा, स्पीड 1 गुना स्पीड 2 और नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस और गुने में टाइम का डिफरेंस। यहाँ पर स्पीड आपको दोनों दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 5 और 6 को गुना करेंगे, नीचे दोनों का डिफरेंस 1 लिखेंगे और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है 30 मिनट लेट है और 5 मिनट लेट है, दोनों तो लेट ही है, ठीक है, इसलिए दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 मिनट आ जाएगा। तो टाइम की जगह हम 25 लिखेंगे, घंटे में बदलने के लिए नीचे में 60 लगा देंगे। उसके बाद इसे काट कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर 25 कट जाएगा 5 से 5 बार में, 60 कट जाएगा 5 से 12 बार में, और ये 12 कट जाएगा 6 से 2 बार में। तो यहाँ पर 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ बटे में 2, 25 बटे 2 यानी कि 12.5, यानी साढ़े 12 किलोमीटर घर से लेकर विद्यालय के बीच की दूरी है। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हो सके तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।